स्यमंतक मणि अंतर ध्यान हुई, लेकिन सब लोगों ने संशय किया भगवान के ऊपर। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, यदि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है और दुनिया भर के लोग आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं या किसी प्रकार का प्रमाद विवाद कर रहे हैं, ठाकुर जी से सीखिए। गलती ना करने वाले का सबसे बढ़िया उत्तर क्या है? मौन। मौन रहो। क्योंकि जिसकी गलती होती है ना, और उस पर जब प्रश्न उठाया जाता है तो वो अपनी गलती, मेरी गलती नहीं है, उसको साबित करने के लिए 1000 प्रमाण प्रस्तुत करता है। उत्तर सबसे ज्यादा वही देता है, प्रमाण सबसे ज्यादा वही देता है, मचलता सबसे ज्यादा वही है जिसकी गलती होती है। पर जिसकी गलती नहीं है वो प्रसन्न होकर शांत बैठा रहता है। उसको पता है कि मैंने कुछ किया नहीं, ये सब असत्य संभाषण कर रहे हैं, मुझे उत्तर देने की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी भी मौन बैठे थे। उद्धव, करने दो, देखो तो सही, जिन्होंने मुझे माला पहनाई, जिनकी मेरी वजह से पूरी द्वारिका आज नगरी, यहां सोने की नगरी में रहते हैं सब लोग, लेकिन मेरे प्रति उठने वाले एक प्रश्न पर इन लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई, संशय करने लगे मेरे ऊपर। ये संसार है, ऐसा ही होता है ये। और एक बात बोलूं, ये स्थिति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन पंडाल में बैठे, मुझसे बैठे पीछे तक हर व्यक्ति के साथ ये होगा कि आपने कुछ नहीं किया होगा, पूरी दुनिया आप पर प्रश्न चिन्ह उठा रही होगी। दुनिया की ना भी बात मानो, पत्नी आपके ऊपर संशय कर रही होगी, बच्चे आप पर संशय कर रहे होंगे, परिवार के लोग आप पर संशय कर रहे होंगे। ये संशयात्मक अग्नि सबके जीवन में आती। 5 अग्नि आती हैं जीवन में। एक रोग की अग्नि आती है, रोग ऐसा आता है कि आप विचलित हो जाते हैं। एक अपयश की अग्नि आती है, संसार के लोग आप पर गलत झूठे इल्जाम लगाने लगेंगे। और संसार में अगर आप एक्टिव नहीं हो तो परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे, ताऊ, चाचा, पिताजी आदि आदि आदि, ये सब ये आपके ऊपर संशय करेंगे। तो पहली अग्नि जीवन में आती है स्वास्थ्य को लेकर के, मतलब स्वास्थ्य बिगड़ेगा, उससे निकल जाओगे, कुछ समय बाद फिर अपयश की अग्नि आएगी, आपके ऊपर संशय किया जाएगा। तीसरी अग्नि जीवन में आती है धन का लॉस आता है, सबके जीवन में आएगा। एक समय भी ऐसा भी आ सकता है कि आपको ये लगे, अरे राम, कोई मेरी सहायता ही कर दो, मुझ पे नहीं। चौथी अग्नि आपके जीवन में आएगी, आप विचारों से नकारात्मक हो जाओगे। कोई आपके संग अच्छा कर रहा है लेकिन आपको लगेगा नहीं नहीं, ये मेरा भला नहीं चाहता, ये मेरे संग बुराई कर रहा है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और पांचवी अग्नि आपके जीवन में आएगी, आपके प्रिय ही छोड़ छोड़ करके जाने लगेंगे, मतलब देह त्याग के रूप में या संबंध भेदन के रूप में। ये 5 अग्नि सबको तापनी पड़ती है अपने जीवन में। ठाकुर जी को अपयश कर दिया पूरी द्वारिका में। भगवान ने कहा, देखो कोई उत्तर नहीं देना है, लेकिन हां, मणि ढूंढेंगे तो सही कि मणि है कहां। भगवान अपनी सेना लेकर के निकल पड़े मणि ढूंढने के लिए। प्रसेन जिस मार्ग से गया था उस मार्ग पर चलते हुए आगे जाकर के देखा, शेर मरा पड़ा था। प्रसेन मरा पड़ा था, उस पर शेर के पंजों के निशान थे। शेर को ढूंढा तो शेर मरा पड़ा था, उस पर रीछ के पंजों के निशान थे। रीछ को ढूंढते हुए जब गए तो देखा कि एक गुफा में रीछ जा रहा है। भगवान ने अपनी सेना से कहा, सब लोग यहीं रुकना, मैं भीतर जाता हूं, 18 दिन में अगर वापस ना आऊं तो वापस चले जाना। 19 दिन तक भगवान का उस रीछ के साथ युद्ध चलता रहा। सेना तो वापस लौट करके चली गई। 19वें दिन जब उस रीछ की नस नस ढीली पड़ गई, पसीना पसीना हो गया, चरणों में गिर गया व्याकुल होकर के, महाराज क्षमा करिए, कौन है आप? तब भगवान ने कहा, हम योगेश्वर कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं। लेकिन भैया ये बताइए, 18 दिन तक मेरे बल को सहन करने की सामर्थ्य दुनिया में किसी व्यक्ति में नहीं है। आप कौन हैं जो 19 दिन तक मेरे बल को सह रहे थे? तब उस रीछ ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मैं जामवंत हूं, मैं अमरत्व को प्राप्त हो गया हूं। सतयुग में भी मैं था, जब वराह भगवान प्रकट हुए तो मैंने
पृथ्वी की 3 परिक्रमा की थी। त्रेता में तो मैं राम जी की पूरी सेना में था ही, द्वापर में भी मेरा स्थान है। भगवान ने तुरंत हृदय से लगा, रे जामवंत जी बड़े मंगलमय दर्शन हुआ, हमको नहीं पहचाने आप? बोले भगवान आपके दर्शन के लिए तो मैं तरस रहा था, लेकिन बड़ी कृपा हो गई कि आप स्वयं चल करके कुटिया पर आए हैं। मैं क्या सेवा करूं आपकी, कृपा करके बताओ। भगवान बोले अरे ये मणि हमको दे दो भैया, इस मणि के कारण पूरी नगरी में हम पर लांछन लगा दिया गया है कि हमने ये मणि चुरा ली है। और सुनो, गवाही के रूप में या तो तुम चलो या किसी को अपने परिवार से भेज दो, जो जाके बता दें कि भाई मणि तुम्हारे पास थी, मेरे पास नहीं थी, ये मणि लेने आए हैं। तो श्री जामवंत जी मैं तो बहुत वयोवृद्ध हो गया हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मणि दे देता हूं और गवाही के रूप में अपनी पुत्री दे देता हूं। ठाकुर जी बोले हाँ हाँ जल्दी। बोले सुनिए, गवाही के रूप में ले जा रहे हैं, कृपा करके ब्याह कर लीजिए इनसे, मेरी पुत्री से ब्याह कर लो। भगवान बोले एक कलंक हटेगा, दूसरा कलंक लगेगा कि इनको इतने मानवों में ये भालू की बेटी मिली थी ब्याह करने को। जामवंत जी बोले सुनिए, ये मर्यादा वर्यादा आपकी त्रेता में विश्राम हो चुकी हैं, तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब आप लीला पुरुषोत्तम हो। अब तो आपको मेरी बेटी का वरण करना पड़ेगा। और एक हाथ में मणि देकर के दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का वरण कर दिया, कन्यादान कर दिया ठाकुर जी का। और भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती जी के साथ में हुआ। एक कथा हम सुनाते हैं कभी कभी कि प्रभु श्री राम जब लंका विजय करके वापस आए, राज्याभिषेक हो गया, सभा में एक दिन बैठे थे, बड़े अद्भुत अद्भुत प्रशंसा के पत्र आ रहे थे ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी पढ़वाते थे, बताओ कहां से पत्र आया? बोले उत्तर से पत्र आया है, दक्षिण से पत्र आया है, ये कह रहे हैं, ये राजा ये कह रहे हैं। तभी एक पत्र आया, बोले महाराज ये पत्र कहां से आया है? बोले मिथिला से आया है, जनकपुर से आया है। भगवान बोले पढ़ के बताओ हमारे ससुराल से क्या पत्र आया है। तो पत्र में लिखा था, हे राघव जी, आप 14 वर्ष के बाद और इतने विशाल राम रावण युद्ध को विजयी करके वापस अयोध्या आए हैं। हम सब मिथिला वासियों की एक प्रार्थना है कि श्री सियाजू के सहित और अपनी समस्त बानर सेना के सहित, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया के सहित आप कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए श्री मिथिला पधारिए। हम सब मिथिलावासी आपकी और आपकी पूरी सेना की खूब सेवा करना चाहते हैं। नवीन नवीन पकवान बनाएंगे, आपको भ्रमण कराएंगे, आपको आनंद कराएंगे। कृपा करके मिथिलावासियों को ये सेवा का सौभाग्य दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। सुनते ही सब बानर ताली बजाने लगे, जय हो जय हो जय हो। वैसे ही बहुत थक गए हैं भैया, लंका में युद्ध करके आए हैं, बड़े बड़े राक्षसों को मार के आए हैं। अच्छा है ठाकुर जी, ये मिथिला वाला जो कार्यक्रम है आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि हम मिथिला चलें और मिथिला जाकर के बढ़िया खातिरदारी करावें। ठाकुर जी तुरंत बोल पड़े, बोले सुनो। बोले क्या? हम जाएंगे, सिया जी जाएंगी और कुछ विशिष्ट जन जाएंगे, इतनी सारी सेना को लेके नहीं जाएंगे हम। आप बानर लोग तो अयोध्या में ही रहिए, हम लोग जाएंगे, ज्यादा लोगों को ससुराल नहीं ले जाएंगे हम। ससुराल है, नाक की बात है। और आप लोग सब ठहरे बानर, एक दूसरे से छीन झपट के खा जाते हो, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी लौट जाते हो, कहीं भी सरोवर में तैरने लगते हो, डालों पर कूद कूद करके बनों को बर्बाद कर देते हो। ससुराल है, वहां थोड़ी हमारी नाक वाक रहने दीजिए, आप लोग यहीं रहिए अयोध्या में, हम होके आते हैं। राम जी उठ करके सभा से चले गए, बानर एक दूसरे का मुख देखने लगे, बहुत बढ़िया। जहां मरने की बात थी तो बानर सबसे आगे चलेंगे, जहां पर रावण जैसे राक्षस क्रूर से लड़ना है वहां बानर सबसे आगे खड़े, और जहां मालपुआ मिलने वाले हैं बानर यहीं रहो अयोध्या में, हम वन बिगाड़ देते हैं। राम जी कह रहे हैं कि हम वनों को ध्वस्त कर देते हैं, हम एक दूसरे से छीन झपट के खा जाते हैं। अब हमारे इतने दोष दिख रहे हैं राम जी को। सब बानर रोने लगे। जामवंत जी बोला, अरे भैया रो क्यों रहे हो आप लोग सब? नहीं 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 नहीं, हमारे प्राणधन राघव जी के मुख से ये बातें सुनकर के हमको बहुत
राम जी जानबूझ के बोल गए, हमको बहुत पीड़ा हो रही है। हमको लग रहा है कि वहां लंका में जब राम रावण युद्ध हुआ था, वहीं हमारे प्राण क्यों नहीं निकल गए, हम जीवित क्यों रह गए। हमसे कह दिया गया कि हम वन उजाड़ देते हैं। जामवंत जी बोले, मैं कुछ करता हूं, चिंता मत करो। राम जी के पास जामवंत जी गए, जाकर के बोले, भगवान सारे बानर रो रहे हैं, ले चलिए ना सबको। बोले नहीं, देखो ससुराल की बात है, वहां नहीं लेके जाएंगे। जामवंत जी बोले, सारे बानरों की जिम्मेवारी मैं रखता हूं, सारे बानरों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं अपने ऊपर। इनमें से कोई भी कुछ भी अभद्र नहीं करेगा। आपकी मर्यादा और आपके स्वरूप की रक्षा हम सब बानर करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जामवंत जी से राम जी ने बोला, तो फिर देख लीजिए, आपकी जिम्मेवारी है, संभाल लीजिएगा। सब बोले ठीक है। जामवंत जी महाराज सब बानरों के पास गए, वो बोले जाकर के देखो, जैसे मैं करूं वैसे करना है। बोले बिल्कुल। उठाओ अपना दाहिना हाथ, सबने उठा लिए। उठाओ अपना बायां हाथ, सबने उठा लिए। अब हंसो मेरे साथ। तो जामवंत जी हंसे, सब बानर हंसे। इधर जामवंत जी के सब बानर इधर देखें, इधर देखें तो सब इधर देखें। बोले बस ऐसे ही रहना है, मेरी तरफ देखते रहना, जो मैं करूं वही करना है। बानर बोले बिल्कुल चिंतित मत होइए, बस ले चलिए हमको। और चलो सारे बानरों के साथ अयोध्या से जैसे निकले जनकपुर की ओर, जनकपुर में प्रवेश किया। मानो जैसे हमारी भारत की मिलिट्री फोर्स चलती है ना, पैर भी एक साथ बढ़ाएंगे, सिर भी एक साथ घुमाएंगे, हाथ भी एक साथ चलाएंगे, बिल्कुल ऐसे बानर चल रहे हैं। पूरी जनकपुरी देख करके बलैया ले रही है। आहा, राघव जी के तो बलैया, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया के तो बलैया, इन बानरों की भी बलैया। कितने सुंदर हैं ये बानर। द्वार पर थाल लेकर के सखियां खड़ी हैं, थाल में मिष्ठान रखा है, फल रखे हैं, पुष्प रखे हैं। बानर अगर थाल देख ले तो झपट ही देता है, लेकिन बानर एक दूसरे थाल को देखते हैं और तुरंत कहते हैं नहीं नहीं, जामवंत जी को फॉलो करना, वहां चलो। सब पहुंच गए, जनकपुर की सभा में पहुंचे। जनक जी महाराज देख करके राम जी को हृदय से लगा के बोले, कितनी सुंदर सेना है। मतलब देख करके लग रहा है कि यही सेना है जो रावण को मार सकती है। अरे मेरा तो मन होता है इन सब बानरों के चरण धो लूं। राम जी जामवंत जी को देख रहे हैं, बहुत कृपा आपकी, हमारी नाक बचा रखी है अभी तक आपने। जामवंत जी बोले, टेंशन मत लो, आप तो ऐसा करके जाएंगे पूरी जनकपुर वाहवाही करेगी। जनक जी महाराज बोले, सबके लिए पात्र लगाए जाएं। आज सब बानर पात्रों में, स्वर्ण के पात्रों में भोजन करेंगे। बानर बोले, भैया कहां पेड़ों पर ही चढ़े चढ़े भोजन किए थे आज तक, पहली बार सोने के पात्र मिलेंगे, उसमें प्रसाद होगा। जामवंत जी महाराज बोले, फूलिए मत, हमारी ओर ध्यान रखिए सब लोग। और सब बानर बैठे हैं। जय जय। पाटे लगाए गए, थाल लगाए गए, बानर सब बैठे हैं। लेकिन जामवंत जी सबको कहते हैं, फूलो मत, इधर देखते रहो सब लोग। सामग्रियां परोसे गई, कढ़ी है, दाल है, चावल है, पूड़ियां हैं, खीर है, मालपुआ है, रबड़ी है, गुलाब जामुन है। बानरों के मुख से तो महाराज पानी टपक रहा, लेकिन देख रहे हैं जामवंत जी को। फल परोसे गए, सेब है, अनार है, अंगूर हैं, आम हैं। सब परोसने के बाद जनक जी महाराज ने कहा, सभा से प्रार्थना है, प्रसाद पाना प्रारंभ करें। राम जी मंच पर बैठे थे, वो भी प्रसाद पा रहे थे, नीचे सब बानर बैठे थे। बानर सब देखें जामवंत जी की ओर, तो जामवंत जी ने सबसे फल की थाली में से सबसे पहले आम उठाया। सब बानरों ने एक साथ आम उठाया। जामवंत जी घुमा घुमा के देखें तो सब बानर भी घुमा घुमा के देख रहे हैं। जामवंत जी ने जैसे ही आम को दबाया तो सब बानर दबाने में, तो जामवंत जी की गुठली निकली तो बानर बोले, ऐसे दबाना है कि हमारी भी गुठली निकले। और सब बानर लगे हैं दोनों हाथों से दबाने में।
जामवंत जी की तो गुठली निकली, सब बानरों की भी गुठली निकली। बोले अब क्या करें? जामवंत जी गुठली को देख के बोले, कुंभकर्ण निकल के नहीं भाग सकता इन हाथों से, रावण निकल के नहीं भाग सकता अगर मेरी चपेट में आ जाए, और तू गुठली जामवंत के हाथ से निकल के भाग गई। रुक तुझे बताता हूं। उछल करके जैसे गुठली पकड़ने लगे, बानर बोले उछलो गुठली पकड़ो अपनी अपनी, और सब बानर गुठली पकड़े महाराज। अब तो उपद्रवी जो होते हैं ना, ऊधमी जो होते हैं, उनको एक मौका चाहिए होता है बस। एक मौका मिलते ही महाराज एक दूसरे की थाली पर कूदें, यहां से खीर उठावें, यहां से कड़ी उठावें, पूड़ी उछालें। जनकपुर की पूरी सभा महाराज सब्जी मंडित हो गई। आका ऊपर झूमरों पर महाराज कड़ियां टपक रही हैं। जनक जी महाराज की पूरी पोशाक बिगड़ गई, और राम जी सिर झुका खड़े। इसीलिए नहीं ला रहा था इन लोगों को। राम जी ने नीचे नजर करके, जामवंत जी राम जी की ओर देख रहे, नेत्रों से आंसू, हाथ कांप रहे, बोले भगवान क्षमा करो। राम जी ने जब जामवंत जी की ओर देखा तो बोले हम इसीलिए मना कर रहे थे। बोले भगवान क्षमा कर दो, मैं क्या करूं, ये तो मैं तो गुठली पकड़ रहा था। बोले क्यों पकड़ रहे थे? लेकिन श्री जनक जी महाराज के मन में आया कि राम जी बड़े संकोच में चले गए हैं, इनका संकोच मुझे दूर करना चाहिए। जनक जी गए और राम जी को हृदय से लगा के बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तब से यही तो सोच रहा था, बानर नगर में आए, पता ही नहीं चल रहा है कि बानरों का आगमन हुआ है। अब ये आनंद हो रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अरे विजय का तो उत्सव होना चाहिए। उत्सव ऐसे बैठ के थोड़ी होता है, उत्सव तो ऐसे ही होता है। जनक जी महाराज भी थोड़ी खीर हाथ में लेके आए थे, राम जी को लगा दी। बोले बढ़िया है, आपको बधाई हो विजय की, बानरों के संग हम भी बानर बन जाए। लेकिन श्री जनक जी और राघव जी को हृदय मिलता देख दूर खड़े हुए श्री जामवंत जी सोचने लगे, मुझे कब ऐसे हृदय से लगाएंगे ठाकुर जी। मैं भी जैसे श्री जनक जी महाराज ससुर हैं राम जी के, मुझे भी ये सौभाग्य कभी मिल पावे, मेरा भी कोई संबंध ठाकुर जी से हो। राम जी ने मन की बात परख ली और श्री जामवंत जी से कहा प्रतीक्षा कीजिए, द्वापर में ये सुख आपको मिलेगा। और आज वही सुख मिला। श्री जामवंत जी का वर्ण करके, जामवती का वर्ण करके भगवान ने श्री जामवंत जी को हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके जो सुख श्री जनक जी को प्रदान किया, वही सुख आज जामवंत जी को प्रदान कर रहा। ठाकुर जी बड़े प्रेमी हैं बंधुओं, इतना स्नेह, इतना प्रेम देने की भावना उनके चित्त में है, वो देना जानते हैं, प्रेम देना जानते हैं। ऐसे ठाकुर जी ने श्री जामवती जी के साथ में विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ, और चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। श्री यमुना जी के साथ में ठाकुर जी का मंगलमय विवाह हुआ। हमारे अवध में भी गाते हैं, लेकिन हमारे ब्रज में गाते हैं, ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, भावे मन माखन मिश्री अब ना
सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे। ऐसी पावन श्री यमुना महारानी के साथ बंधुओं देखो, अष्ट प्रकृति हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 9 धातुओं से हमारा शरीर चलता है। पंचभूत बाहर के हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। 4 हमारे भीतर हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इनमें से चित्त तत्व जो हमारे अंदर का है वो परमात्मा है। वो चित्त जब तक हमारे अंदर है तब तक हम जीवित रहते हैं। जैसे ही चित्त निकल जाता है तो चाहे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हैं, मन बुद्धि अहंकार हैं, लेकिन चित्त नहीं है तो हम जीवित रह ही नहीं पाते। तो चित्त तत्व ठाकुर जी हो गए, तो भीतर के 3 और बाहर के 5, ये 8, यही भगवान की पत्नियां हैं। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इन्हीं 8 रूपों को ही अष्टपटरानियों के रूप में भगवान ने स्वीकार किया, उनसे विवाह किया। ठाकुर जी का विवाह किसी स्त्री विशेष से नहीं है, प्रकृति से ही हो रहा है। अष्टधा प्रकृति। तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसका भगवान ने जाकर के वध किया। वहां 16,100 राजकुमारियां बंधी बना रखी थीं, उन्हें मुक्त किया। भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि आप सब अपने घर जाओ। तब उन राजकुमारियों ने कहा, भगवान घर जाएंगी, हमें कालांतर में स्वीकार कौन करेगा? तब भगवान ने कहा, क्यों? बोले, स्वीकार कर भी लेंगे तो हमको जीवन भर ताने सुनने को मिलेंगे कि हम तो एक राजा के यहां बंदी रह चुकी हैं, और यदि हमें किसी ने स्वीकार नहीं भी किया तो लोग, समाज, मर्यादा और परिवार के लोग हमको ताने देंगे। इससे अच्छा तो हम अपने प्राणों का हरण स्वयं कर लें। तब भगवान बोले, नहीं, ये नहीं करना है, हम आपको स्वीकार करेंगे। और भूयात पतिर में मह्यम
ब्रह्मा जी से जो वो लोग प्रार्थना कर रही थी कि कृष्ण ही हमको पति रूप में मिल जाएं, 16,100 राजकुमारियों से 16,100 रूप धारण करके भगवान ने विवाह किया। कोई ये नहीं कह सकता कि एक कृष्ण 16,000 पत्नियां हैं, ना, जितनी पत्नियां थी उतने रूप धारण किए ठाकुर जी ने और सबसे विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान की दिनचर्या देख करके आऊं। नारद जी महाराज जैसे ही भगवान की ग्रहचर्या दिनचर्या देखने आए तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि हर भवन में, अलग अलग भवनों में 16,000 पत्नियां हैं और हर भवन में कृष्ण भी अलग अलग बैठे हैं और सब पत्नी को समय दे रहे हैं। बोले यह लीला सब आप ही कर सकते हो ठाकुर जी, आपकी कृपा है। इस प्रकार राजा नृण के ऊपर भगवान ने कृपा की। पांडवों का अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसमें कम से कम 20,000 राजकुमारों के, राजाओं के द्वारा आहुति पड़ेगी, तब तक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो भगवान ने सोचा 20,000 राजा कहां से लेके जाएं? तभी भगवान को एक पत्र आया, रक्षार्थ पत्र। 20,000 राजाओं ने पत्र भगवान को लिखा कि हम जरासंध के यहां बंदी हैं, कृपा करके आप ही हमें यहां से मुक्त कर सकते हो। ये वही जरासंध है जिसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 18वीं बार जब चढ़ाई की तो भगवान रण छोड़ के चले गए। रण क्यों छोड़ा था भगवान ने? क्योंकि यह ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया था कि मैं अगर जीत गया तो इतनी संपत्ति दूंगा कि आप आनंदित रहोगे, और अगर मैं हार गया तो आपको परिवार सहित मार दूंगा। तो भगवान ने कहा एक परिवार ब्राह्मणों के सबके मर जाएंगे अगर हम जीत गए तो, इसलिए भगवान रण छोड़ के भागे। लेकिन आज फिर से भगवान के सामने उसी का नाम आया, जरासंध। भगवान बोले हमारे हाथों नहीं मरेगा ये, इसकी मृत्यु भीम के हाथों होगी। तो भगवान अर्जुन और भीम को संग लेकर के ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के यहां पहुंचे। जरासंध का नियम है, जब से भगवान रण छोड़ के भागे तब से ब्राह्मणों का इतना मुरीद हो गया, इतना सेवक हो गया, ब्राह्मणों के लिए द्वार खोल दिए, जो मांगेंगे सो दूंगा। और ब्राह्मण आके जो मांगते हैं वो देता है, दान करता है। आज भगवान अर्जुन और भीम को संग लेके गए, तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। जैसे ही सामने पहुंचे, मांगिए विप्र देवता क्या दूं? भगवान बोले युद्ध। जरासंध थोड़ी देर रुका और हंस करके बोला क्षमा कीजिएगा, मैं इतना ब्राह्मणों को जान चुका हूं, यह बात मैं निश्चित लिख करके दे सकता हूं कि आप लोग ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण युद्ध नहीं मांगता, ब्राह्मण युद्ध नहीं मांग सकता, युद्ध तो क्षत्रिय मांगता है। रूप दिखाइए आप लोग कौन है? भगवान बोले अब पहचान तो गया ही है, दिखा दो। पहले भगवान ने अपना रूप दिखाया। अच्छा, अरे रणछोड़ तुम हो? बोले हाँ। रण छोड़ के भागने वालों से मैं युद्ध नहीं करता, तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। हाँ भाई तुम दिखाओ तुम कौन हो? अर्जुन ने अपना मुख दिखाया तो जरासंध जोर से हंस करके बोला बालकों के साथ युद्ध नहीं करता मैं, 10,000 हाथियों का बल है मेरी भुजाओं में, एक मुष्टिक प्रहार में हस्तिनापुर पहुंचा दूंगा तुमको। हाँ भाई तुम दिखाओ तुम कौन हो? उसने अपना रूप दिखाया, भीम। हाँ ये थोड़ा मेरी टक्कर कर सकता है, आप दोनों किनारे हो जाइए, इससे युद्ध करूंगा मैं। भीम के साथ, भीम भगवान की ओर देख के बोला ये होलिका का श्रीफल मैं क्यों बन गया? ठाकुर जी बोले उसको मरना होता तो वो 18 बार आया था मथुरा, मेरे हाथों से ही मर जाता, पर उसकी मृत्यु तेरे हाथ ही है भीम। और तू चिंता मत कर, मैं अर्जुन है ना, तेरा उत्साह वर्धन करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना मेरा। बोला हाँ चलो। जरासंध बहुत बलवान था, कंस के ससुर जी हैं ये जरासंध, मगध नरेश, किसी समय पे बिहार के राजा थे। अब सूर्य उदय होते ही उसने तो महाराज जैसे ही भीम के साथ युद्ध किया, भीम उठ करके खड़ा नहीं होता है, इतने में तो 100 मुष्टिक प्रहार कर देता है भीम को। भीम फिर से 2-2.5 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। उसके बाद जैसे उठता है फिर 100 मुष्टिक प्रहार कर देता, फिर वो 2-2.5 घंटे के लिए मूर्छित। और उसने नियम बनाया था शाम होने के बाद मैं युद्ध नहीं करता। संध्या होने के बाद में भीम को अर्जुन एक तरफ से ठाकुर जी कंधा पे उठा के ले जाते कमरे में।
बिस्तर पर लेटा करके भगवान केला खा रहे हैं। भीम बोलता, आप लोग केला खाने आए हो यहाँ पे? यहाँ पे पूरे दिन बैठ के आप लोग प्रसाद उड़ाते रहते हो, वहां मैं पिटता रहता हूं। आप कह रहे थे उत्साहवर्धन करोगे, कुछ तो नहीं किया आपने। अरे वो जरासंध है, ऐसा लगता है 10,000 हाथी आ गए सामने, कुचल देगा मुझको, कुछ तो करिए केशव। भगवान बोले, भीम तू युद्ध पर इतना ध्यान रखता है कि मेरी ओर दिखता ही नहीं है। तू उसको मारने में, उसको मुष्टिक प्रहार करने में, उससे लड़ने में इतना केंद्रित हो जाता है कि मेरी तरफ दृष्टि नहीं डालता। तू मेरी ओर देखा कर। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि भीम, मैं और आप, हम सब जीवात्मा भीम हैं, और जरासंध हमारे कर्म हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं। हम कर्म के फल से लड़ने में इतने ज्यादा तत्पर हो जाते हैं कि हार तो हमारी होती है, और फिर हम ठाकुर जी के पास जाके रोते हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं, कर्म करते समय मेरी तरफ क्यों नहीं देखा था? बीच बीच में मुझ पर दृष्टि डाला करो, बीच बीच में मेरी ओर केंद्रित होकर देख लिया करो, बीच बीच में अयोध्या जी, वृंदावन, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका आदि चले जाया करो। क्यों? कुछ ना कुछ राह ही बताऊंगा। कथाएं सुन लिया करो, सत्संग सुना करो, मेरी वाणी सुन लिया करो। मैं कुछ ना कुछ बताऊं, मैं बताना चाहता हूं, तुम सुनते ही नहीं हो। भीम बोला, कल देखूंगा। वो ठीक है। अगले दिन भीम ने युद्ध करते करते जैसे भगवान की ओर देखा, भगवान ने 2 पत्ते बीच से अलग कर दिए। मानो भगवान ने आज्ञा कर दी कि तू इसको चाहे सिर पर मार, चाहे इसकी छाती में मार, चाहे इसकी जंघा पर मार, ये मरने वाला नहीं है। इसका वध एक ही तरीके से होगा कि एक पैर अपने पैर से दबाकर दूसरे पैर को खींच के बीच से इसको अलग कर दे, तभी इसकी मृत्यु होगी। भीम समझ गया, भीम ने वही किया। एक पैर पर अपना पैर रख के दूसरे पैर से खींचा, बीच से अलग होके जरासंध के 2 टुकड़े हो गए। जैसे ही 2 टुकड़े पड़े हैं नीचे, भीम भगवान की ओर भुजा उठा करके कहने लगा, विजय हो गया मैं, धन्यवाद श्री कृष्ण। भगवान बोले, पीछे मुड़ के देख। पीछे मुड़ के देखा तो उसके दोनों अंग फिर से एक हो गए, फिर से मारने लगा। आज फिर पिटा भीम। शाम को जाके बोला, अब तो मैंने आपको देखा था, अब तो आपकी प्रति दृष्टि रखी थी मैंने, फिर क्यों पिटा मैं? भगवान कहते हैं, देखा तो था मेरी ओर, पर जीतने की भावना से देखा था। भावना मन में कुछ मत रखो, जीत होगी हार होगी ये सब नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। मां फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा अधिकार, फल मैं दूंगा। तू मेरी ओर देख, आस्था के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ। मैं विजयी हूं इसलिए मत देखो। ठीक है। अगले दिन भीम ने भगवान की ओर बड़ी करुणा के साथ देखा, बड़ी दया के साथ देखा, चरणों में भगवान को प्रणाम करने लगा। जब धैर्य चित्त में आ गया, विजय की इच्छा नहीं है, जीत की इच्छा नहीं है, धैर्यवंत होकर भगवान को देखने लगा, तो थोड़ी देर रुका। भगवान ने पत्र वही अलग किए और विपरीत दिशा में फेंके। धैर्यवंत होकर देखा तो थोड़ी देर तक देखा, तो ठाकुर जी ने गतिविधि बता दी। बोले, बीच से अलग कर, पर इसके शरीर को ऐसे ही बीच से अलग करके मत छोड़, विपरीत दिशा में फेंक दे, ये एक नहीं हो पाएगा। आज पुनः उसका वध करके विपरीत दिशा में जब उसके अंग फेंके, अंग एक होने का प्रयास करते रहे लेकिन एक नहीं हो पाए और जरासंध की मृत्यु हो गई। आज जीत करके भीम ने भुजा नहीं उठाई, नतमस्तक हो गया ठाकुर जी के आगे। बोले, नाथ आप ही हो सब कुछ, ये कैसे आप कर लेते हैं? ठाकुर जी बोले, अब चलो, ज्यादा प्रशंसा मत करो, यज्ञ में पहुंचना है पांडवों के। और 20,000 राजकुमारों को मुक्त करके वहां से भगवान पांडवों के यज्ञ में पहुंचे और जाकर के पांडवों का अश्वमेध राजसूय यज्ञ पूर्ण कराया। पूर्ण करा करके वहीं भगवान ने शिशुपाल का वध किया। अब शिशुपाल का वध क्यों किया, इस पर भी बड़ी सुंदर कथा है। शिशुपाल जो है ये भगवान की सगी बुआ का ही बेटा है, और यही जय विजय राक्षस जो हर युग में अलग अलग राक्षस बन रहे थे, कलयुग में, द्वापर में ये जय ही शिशुपाल बन के आया, जो कि त्रेता में रावण था, द्वापर में वही शिशुपाल बना है, लेकिन भगवान का ही बुआ का बेटा। और शिशुपाल का ब्याह रुक्मणी जी के साथ में होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ठाकुर जी हरण करके ले गए रुक्मणी जी को। आज जब
अश्वमेध यज्ञ में शिशुपाल बैठा था हाथ मीड़ करके, इतने में ही भगवान का रथ आया, भगवान के रथ आते सब उठ के खड़े हो गए। ये देख करके शिशुपाल सहन नहीं कर पाया, आ गया मेरा शत्रु, आने दो इसको। जैसे ही भगवान निकले तो थोड़ा जलने लगा, लेकिन भगवान के बाद जब रुक्मणी निकली और ज्यादा जलने लगा। ये मेरी होती, हरण करके ले गया था। और उसके बाद जब अभिमन्यु निकला, भगवान का पुत्र निकला, भगवान के पौत्र निकले, पूरा परिवार गया था। सबको देख करके इतना ज्यादा भर गया था वो, बस बैठ नहीं पा रहा था। तभी पूछा गया इस यज्ञ की अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी हो। तब सब लोगों ने वोट दिया, सबसे पहले पूजा योगेश्वर कृष्ण द्वारिकाधीश की करो, इसके बाद सबको पूजना। जैसे ही द्वारिकाधीश की पूजा का प्रस्ताव हुआ, ये सुनकर के शिशुपाल तो बिल्कुल रुक ही नहीं पाया, खड़ा होकर के और गालियां देने लगा भगवान को। अरे ये खपटी है, ये छलिया है, ये चोर है, ये 2 पिता हैं इसके, 2 माताएं हैं इसकी, इसका कुछ पता नहीं है, डर के मारे भगोड़ा वहां बीच समुद्र में रहता है, इसकी पूजा कर रहे हो तुम लोग, पूजा का अधिकारी तो मैं हूं, और आदि आदि ना जाने क्या क्या बोलने लगा। 100 गालियों का उसको छूट मिली हुई थी। 100 गालियों तक तो भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन 101 गाली होते ही सुदर्शन चक्र आया और शिशुपाल का सर धड़ से हला। मैंने पहले दिन कथा में बताया था, सुदर्शन मुक्ति प्रदान करता है। जय विजय को 3 जन्म लेने के लिए आज्ञा मिली थी, इसलिए रावण को सुदर्शन से नहीं मारा क्योंकि आगे जन्म लेना है। हिरण्यकश्यप को सुदर्शन से नहीं मारा क्योंकि आगे जन्म लेना है। लेकिन यह अंतिम जन्म था शिशुपाल का, इसलिए भगवान का सुदर्शन चक्र आया और शिशुपाल का वध कर अब मुक्त हो गया, अब जन्म नहीं लेना है, अब इनका श्राप पूरा हो गया। सुदर्शन जी ने आकर के उसका सर धड़ से अलग कर दिया।